दोस्तों इससे पहले हम एक वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दिए थे कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को कितना पैसा मिलता है, लड़का को कितना मिलता है, लड़की को कितना मिलता है, किन किन स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है। जिसमें हम आपको बताए थे कि मेधा सॉफ्ट का जो पोर्टल है इसके माध्यम से मैट्रिक पास विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की लाभ दिया जाता है और 8,000 रुपये की लाभ दिया जाता है। वहीं इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों के लिए बताए थे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक +2 प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक का लाभ दिया जाता है। तो इन सभी स्कॉलरशिप के लिए 2025 में जो विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर पास किए हैं उनके लिए आवेदन कब शुरू होगा, कौन कौन दस्तावेज देनी होगी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आवेदन जब शुरू होगा उस समय आप आवेदन करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये सभी दस्तावेज पहले से ही बना करके तैयार रखिएगा ताकि जैसे ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और किसको कितना पैसा मिलेगा उसकी जानकारी फिर से हम इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर जो है सिर्फ इन्हीं योजना के बारे में बताएंगे क्योंकि इसके अलावा भी कई सारी योजना के बेनिफिट आप लोगों को मिलता है जिसके बारे में हम इससे पहले वीडियो बना करके जानकारी दे चुके हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और किन किन स्कॉलरशिप का लाभ आप लोगों को मिलता है वो सभी जानकारी वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। क्योंकि और स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुका है जिसके ऊपर हम वीडियो बना करके जानकारी भी दे चुके हैं। कैसे आपको आवेदन करना है उसका वीडियो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अब दोस्तों मैट्रिक और इंटर पास विद्यार्थियों को मेधा सॉफ्ट पोर्टल के अंतर्गत जो बेनिफिट मिलता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है, ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करना है। पहले नंबर पे ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करनी है। ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपके स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। उसके लिए आपको नीचे आना है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग बॉक्स मिलता है। स्कॉलरशिप वाले कैटेगरी में देखेंगे यहाँ पर एक बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर भी हम पहले से वीडियो बना करके जानकारी दे चुके हैं जिसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आकर के पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो है मैट्रिक और इंटर पास विद्यार्थियों को अलग से 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की राशि दिया जाता है। तो इस स्कॉलरशिप का भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे स्कॉलरशिप है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड 10th पास स्कॉलरशिप लिस्ट का जो विकल्प मिलता है इस पर क्लिक करके आप स्कॉलरशिप का लिस्ट की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th पास स्कॉलरशिप 2025 का विकल्प मिलता है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से स्कॉलरशिप का लिस्ट देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है बिहार बोर्ड 10th पास स्कॉलरशिप 2025 का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो मेधा सॉफ्ट के पोर्टल के अंतर्गत जो आप लोगों को बेनिफिट मिलता है उसके बारे में जानकारी दिया गया। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आप देखेंगे पूरी जानकारी हम विस्तार से बता दिए हैं। सभी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं किसको कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आप फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं और लड़का या फिर लड़की दोनों को इसका बेनिफिट मिलता है 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। यानी लड़का लड़की दोनों को इसका लाभ मिलता है जिसमें आपको 10,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास करने पे। वहीं जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से आते हैं और वे सेकेंड डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं फिर भी उनको 8,000 रुपये की राशि दिया जाता है। तो इतना जानकारी आपको समझ में आ गया। उसके बाद नीचे आएंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसका जानकारी दिया गया है। अगर आप मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आधार कार्ड, मैट्रिक का जो अंक पत्र है, जो अभी मार्कशीट आप प्रिंट किए होंगे रिजल्ट चेक करते समय वही यहाँ पर आपको देना होगा। क्योंकि अभी आप लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा नहीं। ओरिजिनल मार्कशीट मिलने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू किया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड देना होगा, छात्र के नाम का जो है बैंक पासबुक देना होगा जो आपके आधार कार्ड के साथ सिद्ध होना चाहिए। तो आधार कार्ड के साथ आपका बैंक सिद्ध है या नहीं उसकी जानकारी आप कैसे चेक करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। उसके
उसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। ये सभी स्टूडेंट को नहीं देना होता है, लेकिन जो स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और यहाँ पर जो 8,000 रुपये का लाभ लेते हैं, उनको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना होता है। वहीं निवास प्रमाण पत्र देना होगा, वार्षिक आय प्रमाण पत्र देना होगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा। अगर कोई स्टूडेंट दिव्यांग है तो वो यहाँ पर जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा और यहाँ पर चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे इसके लिए आवेदन कैसे करना है उसका जानकारी दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है, जो कि अभी यहाँ पर शून्य है, यानी कि अभी आप लोगों का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, यहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, इसका जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो कब शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो अप्रैल महीने में ही शुरू किया जाएगा। अप्रैल महीने में कब शुरू होगा, तो 15 अप्रैल के आसपास इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 2 सालों की बात करें तो पिछले 2 सालों से लगातार अप्रैल महीने में ही आवेदन शुरू हो रहा है और इसका जो आवेदन शुरू होता है वो 15 अप्रैल के आसपास शुरू कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि इस साल भी इसका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 15 अप्रैल 2025 के आसपास शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल नोटिस आएगा, उसमें क्लियर करके यह जानकारी आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इंटर पास स्कॉलरशिप को कितना पैसा मिलता है। यहाँ पर बिहार बोर्ड इंटर स्कॉलरशिप 2025 का विकल्प मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे बताया गया है कि इंटर की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्राओं को 25,000 रुपये के लाभ दिया जाता है। चाहे फर्स्ट डिवीजन से इंटर की परीक्षा पास किए हैं, सेकेंड डिवीजन से किए हैं या फिर थर्ड डिवीजन से किए हैं, आपको 25,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। लेकिन ये जो पैसा मिलता है वो सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है, लड़का को नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई लड़की इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन तीनों डिवीजन वाले स्टूडेंट को 25,000 रुपये का लाभ मिलता है। इसके लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। आवेदक या आवेदिका जो है बिहार का निवासी होने चाहिए और वर्ष 2025 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है यहाँ पर उत्तीर्ण होने चाहिए। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट की जानकारी दिया गया है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड, इंटरमीडिएट का मार्कशीट जो अभी आपको इंटरनेट से मिला होगा, जो आप डाउनलोड किए होंगे, रिजल्ट चेक करते समय वही आपको देना होता है। इसके अलावा आप लोगों को मैट्रिक का भी मार्कशीट देना होता है। मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होगा, वो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद 12th का एडमिट कार्ड देना होगा, बैंक पासबुक देना होगा जो आपके आधार कार्ड के साथ सीध होना चाहिए। तो आपके आधार कार्ड के साथ बैंक सीध है या नहीं है, उसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड के साथ सीधे नहीं होता है, जिसके कारण उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आधार लिंक तो सभी स्टूडेंट का बैंक खाता रहता है, लेकिन आधार सीधे नहीं रहता है, दोनों अलग चीज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, जिसके कारण वो यहाँ पर आधार सीधे नहीं करवा पाते हैं और वो जो है यहाँ पर इस योजना से वंचित रह जाते हैं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, जिनके लिए यहाँ पर लागू होगा उनको ही देना होगा, सभी स्टूडेंट को नहीं देना होता है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जो स्टूडेंट दिव्यांग है उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद छात्र का नाम, पिता का नाम, ये सभी जानकारी भर करके आपको ऑनलाइन आवेदन करनी होती है। तो ये सभी जानकारी जो आप लोगों को फिलअप करनी होती है वो 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करनी होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है। अब इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है। इसके सामने भी अभी अप्लाई लिंक जो है एक्टिवेट नहीं किया गया है, जल्द ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, क्योंकि इसके लिए भी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो अप्रैल महीने में ही शुरू किया जाता है। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2025 के आसपास शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एक मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना है, जिसके अंतर्गत SC ST के कैंडिडेट को लाभ मिलता है, तो इसके लिए भी अगर आप आवेदन करेंगे तो सेम यही दस्तावेज आपको पूरा करना होगा। जो दस्तावेज यहाँ पर हम बताए हैं, इन सभी दस्तावेज को पूरा करके आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं और 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंटर की परीक्षा पास करने वाले फर्स्ट डिवीजन से जो भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं और वे SC ST के कैंडिडेट है, तो उनको यहाँ पर 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। इसके
अलावे यहाँ पर भी मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर के 40,000 रुपये का लाभ SC/ST के कैंडिडेट को दिया जाता है। वहीं जो स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं उनको 10,000 रुपये का लाभ दिया जाता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना है, इसके अंतर्गत भी आप लाभ ले सकते हैं और इसका भी लाभ ले सकते हैं। दोनों स्कॉलरशिप का आप लोगों को लाभ दिया जाता है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर बताई गई है, इस वेबसाइट पर आकर के सभी जानकारी समझ लीजिएगा। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 15 अप्रैल 2025 के आसपास शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी इसका जो आवेदन वो 15 अप्रैल 2025 को ही शुरू किया गया था। तो इस साल भी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अप्रैल 2025 के आसपास इसका आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। जैसे इसका आवेदन शुरू होगा हम वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम सभी जानकारी देते रहते हैं, तो वहाँ से भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।